चलिए बाबू, अभी तक हम लोग जो जो कॉलिगेट, कितना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लिया सबको, बोलो। पहला आरएलवीपी, सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड एलिवेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड लास्ट पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले एक दो टर्म हम लोग पहले जानेंगे। पहला जो टर्म डालेंगे वो क्या जानेंगे बाबू, डिफ्यूजन। आप लोग जानते भी होंगे शायद, देखते हैं डिफ्यूजन। दूसरा बाबू, उसके बाद पढ़ेंगे क्या चीज, ऑस्मोसिस। ये बायोलॉजी वाला सब बताएगा हमको आज, ऑस्मोसिस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। यहां देखिए बाबू, ये इसको मान लेते हैं 1, सॉल्यूशन नंबर 1, और ये सॉल्यूशन नंबर क्या चीज 2। दोनों सॉल्यूशन को हम लोग सेपरेट कर दिए एक मेम्ब्रेन से। क्या चीज से बाबू, मेम्ब्रेन। कोई खास मेम्ब्रेन नहीं, नॉर्मल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। हाँ यस, रिकॉर्डेड, ठीक है बाबू। इसका कंसंट्रेशन क्या है बाबू, C1, और इसका कंसंट्रेशन क्या चीज, C2, ठीक है ना। यहां देखना बाबू, कंसंट्रेशन ध्यान से सुन, C1 और क्या चीज C2। मान लेते हैं C1 का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, और C2 का क्या है बाबू, कम। चलो पंकज, C1 कंसंट्रेशन ज्यादा है C1 का, इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट ज्यादा या सॉल्यूट कम। तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, N/V, मोलारिटी। कंसंट्रेशन कब ज्यादा होगा, जब मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, ज्यादा। बोला है ना। तो यहां पे क्या लिखे बताओ, मोर सॉल्यूट, तो क्या होगा बताओ, मोर सॉल्यूट तो सॉल्वेंट क्या होगा, कम। बोलो अबू, अब बताओ नेक्स्ट, इसमें बताइए, अगर कंसंट्रेशन कम है इसका मतलब क्या होगा, सॉल्यूट कम तो सॉल्वेंट ज्यादा। क्या लिखे, लेस सॉल्यूट, बोलो क्या होगा, मोर सॉल्वेंट। समझ में आया, देखना। अगर बोला जाए एक्सेस सॉल्यूट, एक्सेस सॉल्यूट कहां पर है, 1 पे, और एक्सेस सॉल्वेंट कहां है बाबू, क्या है 2। एक चीज बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट बताना अब हमको, मूवमेंट, बोलो सॉल्यूट का, और यहां क्या लिखते हैं, सॉल्वेंट का, ठीक है। सॉल्यूट का मूवमेंट कहां से कहां होगा, 1 to 2 या 2 to 1। ध्यान से, अभी कुछ बोले ही नहीं है, रुक जाओ। सॉल्वेंट का मूवमेंट 1 to 2 या 2 to 1, बोलो। फर्स्ट में मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट कहां से कहां बाबू, 1 to 2, होगा या नहीं होगा, होगा। क्या 2 to 1 होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, 2 to 1 भी होगा, 2 to 1 भी होगा। लेकिन ये क्या होगा बाबू, लेस होगा, लेकिन होना तो है, होगा जरूर। ये मेम्ब्रेन कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी दे रहा है कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, बोलो हाँ है ना, दोनों का मूवमेंट। लेकिन अगर बोला जाए नेट मूवमेंट किसका होगा, नेट, हाँ हम लोग नेट ही मूवमेंट के बारे में बोलते हैं बाबू, ठीक है ना। नेट मूवमेंट कहां से कहां होगा, 1 to 2। अब बताओ सॉल्वेंट का मूवमेंट 1 से 2 होगा कि नहीं होगा, होगा, और 2 से 1 भी होगा, होगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, लेस, ये लेस होगा और ये क्या होगा, तो बताओ नेट मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है, नेट मूवमेंट कहां से कहां होगा बाबू, 2 to 1। कोई दिक्कत, इसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज, डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। बोलो सॉल्यूट इधर से भी जाएगा, और क्या चाहिए बाबू, दोनों साइड से। सॉल्वेंट
1 से 2 में भी जाएगा और 2 से 1 में भी जाएगा। सही है। अब बता हमको डिफ्यूजन का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अदर। एक लाइन में बोलो अंशु, चलो लिखने हैं। बोलो अब क्या लिखा जाए, बोलो। डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ क्या चीज, बोलो। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फ्रॉम कहां से कहां बाबू, फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे बताओ, डिफ्यूजन। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम बाबू? जल्दी नोट कर तो इसको, जल्दी। जा चलो नेक्स्ट बाबू, ऑस्मोसिस। देखो बात नहीं समझिएगा, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना बाबू। बताओ ये सॉल्यूशन क्या था 1, ये सॉल्यूशन 2। बताओ इसका कंसंट्रेशन क्या चीज C1 और ये क्या चीज C2। मान लिए C1 इज ग्रेटर देन क्या चीज बाबू C2। बताओ इसमें क्या होगा बाबू, मोर सॉल्यूट, तो इसमें क्या होगा बताओ, मोर सॉल्वेंट। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां जो मेम्ब्रेन यूज करते हैं, सुनना, ये होता है, इसको कहते हैं हम लोग सेमी परमिएबल क्या चीज, मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक खास तरह का मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना। क्या होता है उसके बारे में हम लोग बताएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा पढ़ ले, सुनो यहां पे। अब यहां पे देखते हैं बाबू हम लोग, बताओ सॉल्यूट एक्सेस में कहां पर है, 1 में, और सॉल्वेंट एक्सेस में कहां है बाबू, कहां पर, 2 में। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां समझना, लिख रहे हैं इसको क्या चीज, मूवमेंट। देखो सॉल्यूट का मूवमेंट 1 to 2 या 2 to 1, सॉल्वेंट का मूवमेंट 1 to 2 और 2 to 1। चलो बोलो सॉल्यूट का मूवमेंट कहां से कहां होगा बाबू, 1 से 2 होगा या 2 to 1 होगा, 1 से 2 होगा, बोलो हाँ है ना। चलिए अब बताओ सॉल्यूट का मूवमेंट 2 to 1 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा नहीं। सॉल्वेंट का मूवमेंट 1 से 2 होगा या नहीं होगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट ओनली कहां से होगा, 2 to क्या चीज 1। देखिए ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में यही डिफरेंस है। ऑस्मोसिस में ओनली एंड ओनली किसका मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट का। किसका मूवमेंट, सॉल्वेंट। और कहां से कहां पर, देखो यहां पर, यहां सुनना, सॉल्वेंट किधर ज्यादा था बाबू, 2 में ज्यादा था, ज्यादा से क्या चीज कम। तो हमेशा ऑस्मोसिस में एक टर्म याद रखना कि किसका मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट। जहां सॉल्वेंट ज्यादा से क्या चीज कम, अगर ये कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो उसके बाद ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस में कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ऑस्मोसिस में किसका मूवमेंट होता है, ओनली किसका, सॉल्वेंट। कहां से कहां, जहां ज्यादा सॉल्वेंट से कम। इसका मतलब जहां पे कंसंट्रेशन कम है, कम से कहां ज्यादा।
मूवमेंट ऑफ क्या चीज, सॉल्वेंट। तो यहां देखो बाबू, सॉल्यूट का मूवमेंट 1 से 2 पॉसिबल नहीं है। सॉल्वेंट कहां से कहां जाएगा, 2 to 1। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या चीज, ऑस्मोसिस। और यहां पे एक खास तरह का मेम्ब्रेन लगा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसे हम लोग कहते हैं सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। केवल सेलेक्टिव चीज को ही क्या करेगा, जाने देगा। और क्यों जाने देता है हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। कोई दिक्कत, नोट करो। सुनो, अब इसके बारे में थोड़ा समझो बाबू, ठीक है। इधर क्या था, C1 और इधर क्या चीज, C2। अपने आप समझ में आ जाए क्या है ये क्या था, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सुनना, यहां पे कंसंट्रेशन क्या था, हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, बोला है ना। हाई कंसंट्रेशन है, इसका मतलब क्या होगा, मोर सॉल्यूट। और बताओ, लेस सॉल्यूट। ध्यान से सुनो, एक चीज बता रहे हैं। अच्छा बताओ, वेपर प्रेशर कहां ज्यादा होता था, जहां पर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ज्यादा या नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कम। जहां पे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कम रहता था वहां पे वेपर प्रेशर क्या होता था, ज्यादा। तो यहां पे एक चीज और लिख सकते हैं ना, ऐसे मोर क्या चाहिए बाबू, मोर वेपर प्रेशर। और यहां क्या लिख सकते हैं बताओ, मैंने एक अलग एंगल से आपको ले जा रहे हैं, लेस वेपर प्रेशर, ठीक है ना। अगर मोर सॉल्यूट है तो बताओ लेस सॉल्वेंट है ना। और यहां पे क्या लिखे हैं बताओ, क्या लिखे बाबू, मोर। सही है, बताओ मूवमेंट कहां से कहां होगा, मोर सॉल्वेंट से लेस सॉल्वेंट या लेस सॉल्वेंट से मोर सॉल्वेंट। ये मूवमेंट हुआ बाबू। और इसी मूवमेंट को हम लोग कहते हैं क्या चीज, ऑस्मोसिस। एक एंगल और देखना, बताओ वेपर प्रेशर किधर ज्यादा है, यहां देखो, इधर ज्यादा और इधर कम। मींस कहां से कहां, मोर वेपर प्रेशर से क्या चीज, लेस वेपर प्रेशर। ये भी एंगल है, कोई दिक्कत, प्रॉब्लम बाबू। चलो नोट करो। चलो एक एक चीज लेके बदला लेके बाबू, चिंता ना करना। सुना, ऑस्मोसिस, बात मत कर। क्या बोले बाबू, नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ किसका, सॉल्वेंट, याद है, सॉल्वेंट। मॉलिक्यूल फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ क्या चीज बाबू, लोअर टू क्या चीज, हायर कंसंट्रेशन थ्रू क्या चीज, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। कोई दिक्कत बाबू, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, ऑस्मोसिस कब तक चलते रहेगा, जब तक दोनों टाइप का कंसंट्रेशन आपका इक्वल ना हो। ऑस्मोसिस कंटिन्यूज टिल द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ साइड ऑफ द क्या चीज बाबू, मेम्ब्रेन डज नॉट बिकम्स क्या चीज, इक्वल। याद रखिएगा, ऑस्मोसिस कौन सा डायरेक्शन में होता है, ओनली यूनिडायरेक्शनल, ज्यादा सॉल्वेंट से कम। बस इतना ही याद रखना, ज्यादा से कहां जाएगा, कम। और क्या चीज का मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट का। सही है बाबू, यूनिडायरेक्शनल। यहां सुनो, ये मान लेते हैं दिस इज द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब बताओ, इतना सारा सॉल्यूशन दिया हुआ है, मूवमेंट कहां से कहां होगा बताना, प्योर वाटर और ये क्या है, सॉल्यूशन। एक चीज माइंड में रखना, जहां सॉल्वेंट ज्यादा, सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा ज्यादा से क्या चीज कम। तो ये प्योर वाटर है बाबू, इसमें सॉल्यूट है ही नहीं,
इसमें सॉल्यूट है, इसका मतलब इसमें सॉल्यूट है ज्यादा, सॉल्यूट है तो इसमें सॉल्वेंट क्या होगा, कम। तो सॉल्वेंट इधर खाली सॉल्वेंट ही है, तो मूवमेंट कहां से कहां होगा, बोल हाँ ना। नेक्स्ट, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट में क्या होगा, सॉल्यूट कम, इसमें सॉल्यूट क्या चीज ज्यादा, सॉल्यूट कम तो सॉल्वेंट क्या होगा ज्यादा, तो मूवमेंट बताओ। नेक्स्ट, 1 लीटर वाटर 10 ग्राम ग्लूकोज, 1 लीटर वाटर 5 ग्राम ग्लूकोज, बोलो कहां, 2 से 1, यहां सॉल्यूट ज्यादा है और यहां सॉल्यूट क्या है, कम, तो मूवमेंट कैसा होगा, लाइक दिस। 10 लीटर वाटर 5 ग्राम सॉल्यूट, सॉल्यूट यहां पे कम है, यहां पे क्या है ज्यादा, तो यहां पे सॉल्वेंट, उल्टा बोल दिया, कोई बात नहीं। 10 लीटर वाटर, टीचर कर सकता है, 10 लीटर वाटर 5 ग्राम सॉल्यूट, 20 लीटर वाटर 5 ग्राम सॉल्यूट, बोलो किधर से किधर, इधर क्या है सॉल्वेंट क्या चीज ज्यादा, तो याद रखना बस एक चीज का मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का, ज्यादा से क्या चीज कम, बस इतना ही, कोई दिक्कत, नोट करो। चलो देखो, सुनो बाबू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आएगा शॉर्ट नोट, ठीक है ना। इसको आप कह सकते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ये ऐसा मेम्ब्रेन है जो ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही पास होने देता है, सॉल्यूट को नहीं। इट इज अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन विच अलाउज ओनली क्या चीज, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट। नेचुरल एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आपका सबसे अच्छा क्या बाबू, सेल मेम्ब्रेन, क्या चीज, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन आपसे पूछेगा केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये पूछेगा आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हाँ क्या चाहिए बाबू, कॉपर फेरो साइनाइड, क्या होता है, Cu2Fe(CN)6 कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है बाबू। चलो नोट करो जल्दी से फास्ट। चलो अब क्या पढ़ेंगे बाबू, ऑस्मोटिक प्रेशर, अब पढ़ रहा है देखना। देखना ध्यान से देखो सब कोई। पहली बात, एक चीज सुनो कि प्रेशर, अगर हम बोले ये हाथ पे प्रेशर कौन लगा रहा है, तो याद रखना प्रेशर कौन लगा रहा है, जो इसके ऊपर रहता है वो, कोई भी चीज इसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर, तो कौन प्रेशर लगा रहा है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब बताओ इसके ऊपर कौन लगा रहा है प्रेशर, हाथ के ऊपर रिमोट, और उसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर, दोनों मिलकर लगा रहा है। अब बताओ कौन लगा रहा है, रिमोट है, पेन है, और क्या है, एटमॉस्फेयर में जो भी चीज आपके ऊपर है वही आपके ऊपर क्या लगाता है, प्रेशर लगा रहा है, ठीक है ना। अब यहां समझना, देखो एकदम आराम समझाते हैं, देखना हो, बहुत इजी भी है। तुम लोग भी ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो बाबू। बात नहीं,
बात नहीं। अब सुनो, रुक, लिखना छोड़ दो बाबू। देखो देखिए, ये कंसंट्रेशन C1 है और ये कंसंट्रेशन क्या चीज C2। C1 का कंसंट्रेशन ज्यादा और C2 का क्या है, कम। एंड दिस इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एट पॉइंट ए। ये पॉइंट ए है बाबू। बताओ इस पॉइंट ए पर प्रेशर अभी कौन लगा रहा है? एटमॉस्फेयर लगा रहा है। कुछ नहीं होती, क्या है बाबू, एटमॉस्फेयर है। कौन लगा रहा है? एटमॉस्फेयर। मीन्स यहां जो पॉइंट पी है, यहां पे ए है, उस पर प्रेशर कौन लगा रहा है? एटमॉस्फेयर। मीन्स एट पॉइंट पी ए, सॉरी एट पॉइंट ए प्रेशर क्या होगा बताओ? क्या ची बाबू? PATM। कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ ये क्या है बाबू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका कम। कंसंट्रेशन ज्यादा का मतलब इसमें सॉल्यूट ज्यादा, इसमें सॉल्वेंट क्या होगा? कम। देखेंगे, आगे देखते हैं। तो अब बताओ क्या होगा? ये मूवमेंट कहां होगा लिक्विड का? C2 से क्या चीज? C1। अब उस मूवमेंट को क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। बोला है ना? तो मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है बताइएगा? मूवमेंट आपका यहां से, बोलो है ना? और इस मूवमेंट को आप क्या कहेंगे बताओ? ऑस्मोसिस। अब बताओ मूवमेंट के कारण लिक्विड का जो हाइट है इन द ट्यूब बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? अब इसमें आप लिक्विड दे रहे हैं बाबू, तो लिक्विड का हाइट बढ़ेगा। बोलो हाँ है ना? लिक्विड का हाइट बढ़ जाएगा। और लिक्विड का हाइट अब कहां हो गया? यहां। बोलो हाँ है ना? इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लिए? दिस इज द B। और ये जो हाइट है, ये हाइट, इसको हम लोग क्या माने? और ये लिक्विड का डेंसिटी क्या था? रो। क्या चीज? रो। तो आप प्रेशर फिजिक्स में पढ़े होंगे, प्रेशर का फॉर्मूला पढ़े, P इज इक्वल टू रो जी एच। पढ़े हैं? नहीं पढ़े कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहां पे, अब बताओ ये कब हो रहा है? आफ्टर क्या चीज? सम टाइम, कुछ समय के बाद। यहां भी लिख देते हैं, आफ्टर सम टाइम लिक्विड विल रेज टू पॉइंट क्या ची बाबू? बी। क्यों? ड्यू टू, बोलो किस लिए, कैसे रेज कर जा रहा है? ड्यू टू ऑस्मोसिस। बोलो हाँ है ना? कोई प्रॉब्लम बाबू? नहीं। अब बताओ कि एट पॉइंट ए अब बताओ प्रेशर क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? इस ए के ऊपर कौन है? एटमॉस्फेयर। और प्लस क्या चाहिए बाबू? लिक्विड। बोलो है ना? तो क्या लिखे बताओ? PATM लिखे प्लस P। ये P किसके कारण हो रहा है? ड्यू टू लिक्विड प्रेशर ऑफ द क्या चाहिए बाबू? लिक्विड। दोनों मिल गया। अब बताओ ये ऑस्मोसिस के कारण एक्स्ट्रा प्रेशर आया कि नहीं आया? आया। बोलो हाँ ना बाबू? ये क्या हो गया? PATM। और इसको हम लोग कहते हैं प्लस क्या चाहिए बाबू? अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? क्या चीज से? पाई। क्या चीज बाबू? पाई। और ये क्या हो गया? दिस इज द रो जी और क्या चीज? एच। फिजिक्स में सर पढ़ाएंगे। ड्यू टू लिक्विड जो आपको प्रेशर रेज हुआ, क्या हुआ बाबू? क्या होगा प्रेशर? रो जी एच। तो ये क्या है? दिस इज द एक्स्ट्रा प्रेशर ड्यू टू क्या है? ये ऑस्मोसिस। और यही एक्स्ट्रा प्रेशर बाबू ड्यू टू ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। एक्स्ट्रा प्रेशर कॉज ड्यू टू क्या चीज? ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। कोई दिक्कत इसमें? प्रॉब्लम नहीं ना? तो अब देखिए इस पॉइंट ए पर
अब क्या आ गया, ये लिक्विड है। हम क्या बोले थे, प्रेशर कहां पे होता है, जो भी आपके ऊपर है सब प्रेशर कॉज करेगा। तो इस ए के ऊपर कौन है बाबू, एटमॉस्फेयर। यहां भी एटमॉस्फेयर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, 180 मान लेते हैं कुछ भी, और इसके कारण भी प्रेशर अब कॉज हो रहा है। तो ये प्रेशर किसके कारण कॉज हो रहा है, ड्यू टू लिक्विड। और ये लिक्विड रेज क्यों किया, ड्यू टू ऑस्मोसिस। ये प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहा है एट पॉइंट ए, वो किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू ऑस्मोसिस। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पहला ये होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर कॉज ड्यू टू ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा एक और डेफिनेशन समझना, ये लिक्विड रेज कर रहा है ना, बोल रहा है ना, अगर इसको रेज करने नहीं दें तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर से ऊपर क्या कर दें, प्रेशर। ये लिक्विड जा रहा है ना बाबू, उतना प्रेशर ऊपर से हम लोग क्या कर दें, डाल दें। अगर प्रेशर ऊपर से डाल देंगे तो क्या ये लिक्विड मूव करेगा, नहीं। तो एक डेफिनेशन ये भी होता है, प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द क्या चीज, ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना, आइए पढ़े। किसका इक्वल एट पॉइंट थ्री, क्या, हाँ हम बोल रहे हैं कहां पर प्रेशर देख रहे हैं, एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे देख रहे हैं। इससे हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू, कंपेयर। ठीक है ना, यहां देखना, एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड ऑन क्या चाहिए बाबू। एक क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर कहां डेवलप होता है, कौन सा कंसंट्रेशन पे, हायर या लोअर कंसंट्रेशन। तो कहां कॉज हो रहा है बाबू, हायर कंसंट्रेशन आएगा। एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप ऑन सॉल्यूशन ऑफ कहां पे बाबू, हायर सॉल्यूशन, ड्यू टू फेनोमेनन ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को लिखते हैं पाई, पाई इज इक्वल टू क्या चाहिए, रो जी एच। नेक्स्ट एक्स्ट्रा, सुनना, एक्स्ट्रा एक्सटर्नल प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू स्टॉप द क्या चीज, ऑस्मोसिस। इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना एक्स्ट्रा एक्सटर्नल प्रेशर आप देते हैं उसको भी हम लोग कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। और यही आप क्या करिएगा, जब आएगा तो लिखना ये वाला डेफिनेशन। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप्ड ऑन सॉल्यूशन ऑफ कहां पे बाबू, हायर कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत, नोट करो। चलिए देखो, अब देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। बाबू सुना है आप सबको, एक्सपेरिमेंटली हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट कि ऑस्मोटिक प्रेशर पहले कहां डेवलप होता था बाबू, जहां पे कंसंट्रेशन क्या होता है, हाई। तो पाई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चाहिए बाबू, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यहां पे हम लोग क्या लेते हैं, दिस इज द मोलारिटी फर्स्ट। दूसरा, ये क्या चीज पे डिपेंड करेगा बाबू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दो चीज पे, क्या चीज पे, टेम्परेचर। जितना नंबर ऑफ ये क्या सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज, और मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो दो चीज पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट कंसंट्रेशन एंड देन टेम्परेचर। क्या देखना अब, तो पाई जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड क्या चीज, टी, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट, अगर प्रोपोर्शनल को हटाना है तो एक कांस्टेंट देंगे बाबू, क्या लिखें, आर टी और क्या चीज, टी। आर इज द क्या चीज, कांस्टेंट। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू सी आर और क्या चीज, टी। आसान रहता है ऐसे याद रखने के लिए, क्या चीज, सी आर एंड क्या चीज, टी। ये किसके लिए है, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है बाबू, अगर यही इलेक्ट्रोलाइट्स रहा तो क्या लगा देंगे, आई सी आर टी। ये किसके लिए बाबू, फॉर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, बताओ, अगर अल्फा रहा तो अल्फा फॉर डिसोसिएशन क्या होता था बताओ,
I माइनस 1 बाय n माइनस 1। जहां C क्या है बाबू बताओ, इज द कंसंट्रेशन क्या है, मोलारिटी। T क्या है बाबू, टेम्परेचर, और R क्या है, गैस कांस्टेंट। रुक जाना बाबू, अब R का दो वैल्यू, ठीक है ना, कौन सा यूज करेंगे बता दे रहे हैं। R का एक वैल्यू होता है क्या चाहिए बाबू, 8.314 जूल पर कैल्विन पर मोल, और दूसरा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर कैल्विन। सही है। ये कब यूज करेंगे, दोनों कब यूज करेंगे समझना। यहां पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए कैल्विन में, वॉल्यूम क्या होना चाहिए बाबू, क्या चीज में, मीटर क्यूब होना चाहिए। तब बताओ यहां पाई का यूनिट क्या होगा बाबू, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रहेगा, या क्या चीज में रहेगा, और पास्कल में। ठीक है, यहां बताना जब ये यूज करेंगे तब टेम्परेचर क्या चीज में होना चाहिए, और वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है लीटर एटमॉस्फेयर है, क्या है बाबू, लीटर। तो पाई का यूनिट क्या हो जाएगा यहां पर, इज इक्वल टू ATM। और जनरली हम लोग कौन सा यूज करेंगे, यही यूज करेंगे। ठीक है ना। यहां एक चीज और समझना, देखो R जो है यहां पे लिख सकते हो, क्या यूज कर सकते हो तुम, 1/12 कैलकुलेशन के लिए बाबू, 1/12। और यहां R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 25 बाय क्या चीज 3। तो कैलकुलेशन में ये थोड़ा क्या हो जाएगा, इजी। तो ये रहा आपका क्या चीज बाबू, ऑस्मोटिक प्रेशर। नोट करो। चलो यहां देखो, मिटा रहे बाबू, लिखो यहां सुनो, ऑस्मोटिक प्रेशर it is a qualitative property बाबू। फर्स्ट it depends on number of moles of क्या चाहिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्या चीज, ठीक है। एंड लास्ट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या चीज, सॉल्वेंट। यहां सुनना, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, हाँ है ना, प्योर सॉल्वेंट रहेगा तो भाई ऑस्मोसिस होना ही नहीं है वहां पर, क्या हो जाएगा, 0। प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बोलेंगे, 0। सही है। चलो अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे। नोट करो फास्ट। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे। सोचे चाहे ज्यादा पढ़ाएंगे लेकिन सब बना देगा। यहाँ देखो, यहाँ सुधार कर लीजिए बाबू, वहां लिखा शायद N3 लिखा हुआ ना, क्लास वर्क में देखना, Al2SO4 होल 3। ठीक है, Al2SO4 होल 3 आपको बताना है इसमें क्या होगा। चलो बनाओ सबको, तो 1 मिनट का समय दिए, फास्ट। चलो फर्स्ट क्वेश्चन बाबू, पहले यहां सुनो, यहां देख, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलो हाँ है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है बाबू, इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या चीज पे डिपेंड करता है बाबू, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। में जहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा रहेगा वहां पे क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। बोलो है ना, बोलो। एट 25 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इज एग्जिबिटेड बाय, बोलो यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हुआ बाबू, 3, यहां पर 2, यहां 1 और यहां पे 5। तो बताओ सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर कहां पर। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा।
सही है। नेक्स्ट बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां पे देखिए कंसंट्रेशन भी दिया, लेकिन सबका कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या है, सेम। भाई अलग 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 कंसंट्रेशन रहेगा तो नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल निकालते थे, याद है। कंसंट्रेशन इंटू नंबर ऑफ क्या चीज, पार्टिकल्स कर दिया, जिसका ज्यादा होगा वही होगा। बता, यहां पे पार्टिकल कितना होगा बाबू, 2, यहां कितना 3, यहां पर 1, तो बोलो सबसे ज्यादा कौन, बी। सही है। नेक्स्ट 3 नंबर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 m K4FeCN whole 6 at 300 Kelvin which is 50% क्या चीज, डिसोसिएटेड। तो सुनो, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला था पाई इज इक्वल टू ICRT। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो I इज इक्वल टू 1, अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो वहां देखेंगे कुछ हम लोग। सही है, चलो बोलो। तो सबसे पहली बात I निकालें बाबू, और अल्फा दिया हुआ है आपका। अल्फा इज इक्वल टू क्या निकालते हैं, I-1 n-1। ये बताओ K4FeCN होल 6 n बराबर कितना होगा, K4FeCN 6 का n इज इक्वल टू कितना, 4 और 1 कितना 5, n कितना है 5। चलो बोलो अल्फा कितना है बाबू बताओ, 50%। 50% का मतलब कितना, 0.5, I-1, n कितना 5, 5 - 1 कितना 4, तो ये 4 है, ये 0.5 कितना हुआ 2, इधर चला गया क्या चाहिए 3, तो I इज इक्वल टू हाउ मच 3। बन गया बात। तो I इज इक्वल टू हाउ मच 3, और C कितना दिया हुआ है, कंसंट्रेशन 0.1, R कितना लिखे, R क्या लिए, अब जस्ट बोले थे ना 1/12, नहीं तो 0.08, 1 अप्रॉक्स में आ जाएगा आंसर 1/12। और टेम्परेचर हाउ मच दिया हुआ है 300 का, तो अप्रॉक्स में देखो कौन सा आंसर आ रहा है, क्या होगा ये, कितना रहा 9.2 रहा। ये कितना बार में गया, ओ ये 0 खत्म बाबू, ये खत्म, माने 30 बाई कितना 4, कितना रहा 7.2, 7.2। चलो आगे और क्वेश्चन बनाओ फास्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बोलो देखो। अच्छा ये 5.7 कर लेना बाबू, 5 साइज है उसमें 5.7, हाँ 5 लिखा हुआ 5.7 कर लो। क्लास वर्क में जो है 5.7 कर लीजिएगा उस सीट में। यहां देखो, इफ द ऑब्जर्व्ड एंड नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1% NaCl सॉल्यूशन इज कितना बाबू, एंड क्या चीज 3 रेस्पेक्टिवली, देन इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी। आपसे क्या पूछ रहा है बताओ, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, क्या ना पूछा है, तो कैसे निकाले बताओ, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, पहले क्या निकालेंगे I। बाबू I का फॉर्मूला क्या था बताओ, याद है, I इज इक्वल टू क्या था बताओ, एबनॉर्मल, या उसी को कहते हैं याद रखना ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व कब होता है, जब एक्सपेरिमेंट कर लिए उसके बाद। ऑब्जर्व्ड क्या बोलो, ऑस्मोटिक प्रेशर बाय नॉर्मल। नॉर्मल को एक चीज और कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ, थ्योरेटिकल या क्या चीज, कैलकुलेटेड, क्या चीज ऑस्मोटिक प्रेशर। सही है। अब बताओ एबनॉर्मल कितना है वहां पर बताओ, 5.7, और नॉर्मल कितना बाबू, तो कितना हो गया, कितना आ जाएगा 1.9, 1.9। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखे बताओ, I-1 बाय n-1,
बोलो अल्फा आई कितना, एन क्या होगा, NaCl है बाबू, n इज इक्वल टू हाउ मच 2, तो क्या लिखे बताओ 2 माइनस 1, तो ये क्या आएगा बाबू अप्रोक्स 0.9, तो ये अप्रोक्स कितना, अप्रोक्स क्या इतना ही आएगा 90%, 90%। चलो दूसरा वाला क्वेश्चन बना के दिखाओ फास्ट। चलिए, द रिलेशनशिप ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन, किसका किसका, 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम यूरिया एंड 10 ग्राम सुक्रोज। बोलो क्या लिखा हुआ है, P1 P2 P3, क्या फॉर्मूला बताओ, ICRT, ICRT देखो सब तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, आई खत्म सबका, आई कितना होगा 1, है ना बाबू, तो आई सबका खत्म, पहली बात। आर और टी दोनों का क्या है बाबू, कांस्टेंट, तो क्या लिखे बताओ T1 T2 एंड T3, कट जाएगा, यही सब करिए, काटिए खाली बाबू C1 C2 और क्या चाहिए बाबू RT, सही है। अब देखिए 250 ml ऑफ वाटर, C1 क्या होता है N बाय क्या चीज भी, N बाय ये N1 N2 एंड क्या चीज N3, सबका तो वॉल्यूम सेम है, ये भी खत्म, बोलो क्या लिखें N1 N2 एंड क्या चीज N3, N1 क्या होगा गिवन वेट 10, और ग्लूकोज का कितना होता है 180, बोलो ये बताओ 10, यूरिया का बाबू 60, यूरिया का फॉर्मूला बताओ N2H4CO, मॉलिक्यूलर वेट कितना 60। अगला क्या है सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22, हम बोले थे शुरुआती में चैप्टर में, कितना होता है इसका 342, क्या बात है बाबू वाह, बोलो 10 बाय 342, गया गया। चलो अब बताओ तीनों में सबसे ज्यादा कहां, ये 1/6, ये 1/18, ये 10/342, 1/6 सबसे ज्यादा होगा, तो बोलो सबसे ज्यादा कौन P3, उसके बाद P1 एंड देन P2, ये आपका क्या रहा बाबू ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या चीज रिलेशन, ठीक है। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर यहां पे क्या हुआ कंप्लीट। अब अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या चीज, हाँ जी उल्टा कर दिया, अच्छा सुनो रुको, सबसे ज्यादा किसका P2,